हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लब में। मैथ की क्लास चल रही थी, नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था। नंबर सिस्टम में मैंने कल आपको बताया था कि कुछ लास्ट टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। आज ही नंबर सिस्टम जो है कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स में पूछे गए, तो वो जरूर देखिएगा अच्छे से क्या है क्या नहीं है, जिससे आपको पता चले। अच्छा, वो करने कैसे हैं, पहले आपको रिवीजन करना है, फिर वो क्वेश्चन लगाएगा। तो लास्ट सेशन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। आज का जो सेशन है हमारा वो होगा सीरीज के लिए, यानी कि श्रेणियों के लिए हम बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं सीरीज सम, या श्रेणियों का योग। श्रेणियों के योग की बात कर लेते हैं आज। तो सीरीज सम जो चल रहा है, श्रेणियों का योग की अगर बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट सीरीज की बात अगर हम करें, मैं कहूं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर सम की अगर हम बात करें तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी। अप टू कहां तक जाना है, एन वें पद तक जाना है, यानी कि nth टर्म तक जाना है। या तो आप nवां पद लिख सकते हैं या nth टर्म लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। देखिए, इसका जो योग होता है 1 से लेके nवें पद तक की अगर हम योग की बात करें तो इसका जो योग होगा वो फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ पे n क्या है तो ये याद रखिएगा, n है यहाँ पर पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, पदों की संख्या। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पदों की संख्या लिखिए n+1/2 और वहां से हम योग कर सकते हैं। ये आता कहां से है तो ये समांतर श्रेणी जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं वहीं से फॉर्मूला आता है। जब इसे ड्राइव करते हैं, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या 12th में, तो सीरीज के फॉर्मूले होता है Sn = n/2 + 2a + n+1 × d सार वगैरह बहुत कुछ होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। या तो ये तरीका है, या फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसमें हम श्रेणियों के योग की बात करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं पहले फॉर्मूले से, इसी पे भी जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 और अप टू आपको बताना है कि 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। या तो क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है या फिर कहा जाता है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 यहाँ पर रख दीजिए और 10 11/2, तो आंसर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 55। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं क्वेश्चन को करने का। देखिए करते कैसे हैं, दूसरा तरीका क्या है हमारा क्वेश्चन का करने का, वो है हमारा एवरेज मेथड, यानी कि औसत विधि, यानी कि एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता है, देखिए आपको पता है कि औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल पदों की संख्या। यही हम लेते थे, कुल पदों की संख्या। अब एवरेज से कैसे कैलकुलेट करें, ये भी बहुत आसान है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए आगे क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं ये फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया। इसमें आपको क्या करना है, योग अगर निकालना है तो करना क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। योग अगर हमें निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, एवरेज जो निकलता है आप फर्स्ट टर्म और इस टर्म 10 और 1, यहां से अगर हम बात करें एवरेज जो आने वाला है, इस संख्या का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 10 और 1 11। एवरेज ऐसे निकालते हैं योग बट्टे कुल पदों की संख्या, तो 10 और 1 11, 11/2 और गुणे पदों की संख्या कितनी है 10, ये कितना आ जाएगा 5.5 और इनटू कर देंगे 10, तो आंसर हमारा फिर से कितना आ गया 55। तो एवरेज से आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका बहुत बेसिक सा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है केवल तभी अप्लाई होगा जब संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि मैंने बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। किसका योग है, लिख लीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्वेश्चन है इस बार हमारा कि 1 से लेके आप बताइए जरा कि 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। भाई फॉर्मूला अगर हम करें तो 50 × 51/2
ये कितना हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 5 2 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 2 कितने हो गए 127, तो 1275 यही आएगा मल्टीप्लाई, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम एवरेज से करें तो और आसान है। देखिए एवरेज से करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल लीजिए, पहला पद और लास्ट पद का एवरेज निकालिए। तो 51/2 यानी कुल पद कितने हैं 2 हमारे, और योग कितना हो गया 51, गुणे पद कितने हैं टोटल 50। तो यहाँ पे आप 100 करेंगे तो इससे आपको इससे डिवाइड करना है तो ये आएगा 25.5 इंटू 50, आप गुणा कर लीजिए, पॉइंट से 0 हट जाएगा, 55 25 5 2 55 25 और 2 27 7 2 5 2 10 और 2 12, और यही हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एवरेज मेथड होता है और ये बाई फार्मूला होता है। बाई फार्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जब संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, हमारी 1 से स्टार्ट होगी। बट ये जो एवरेज मेथड है ये आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको पदों की संख्या को ध्यान देना है, पदों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर इस बार मैं आपको 1 से लेके संख्या ना दूं, मैं आपसे कहूं कि आप बताइए मुझे योग 20 प्लस 21 प्लस 22 और आपको बताना है ये योग 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा जब संख्या कहां से स्टार्ट होगी, हमारी 1 से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे, तो उससे मैं अभी बता रहा हूं। पहले एवरेज मेथड की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा सिंपल है। तो एवरेज आप इसका निकालिए। एवरेज जब आप इसका निकालने बैठेंगे तो देखिए एवरेज क्या होता है, कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो 100 प्लस 120 और बट्टे कितना हो गया तो इनटू, समझिएगा बात। फिर हम क्या करें, पदों की संख्या में निकालनी। अब बात यही समस्या आ जाती है हमारे पास कि हम पदों की संख्या कैसे निकालें। आप एक बात बताइए मुझे, मैंने आपसे कहा 1 2 3 कितने पद हैं, 3 पद हैं। आप कहेंगे सर 3 में से 1 घटाइए 2 आएगा, पद तो 3 है लेकिन हमने घटा दिया तो 1 नहीं आएगा, तो हम क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा 1 2 या फिर कोई और संख्या ले लो, जैसे 7 8 9 और 10 कितने पद हैं सर 4, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो कितने आएंगे 3। तो इसीलिए हमेशा पदों की संख्या निकालते समय क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं और प्लस उसमें क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 80 और प्लस कितना कर देंगे 1। आप ये सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा 60 और ये बन जाएगा 81 और गुणा कर लीजिए 6 एकम 6 और 6 48, तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा 48। बाई फार्मूला कैसे करें, अब बाई फार्मूला करने का भी सिंपल सा मेथड है, लेकिन क्या करना होता है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। ये ध्यान रखना है +1 क्यों किया गया, मैंने आपको बताया कि +1 क्यों करते हैं उन संख्याओं में। दूसरा तरीका क्या है, देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो संख्या 1 से लेके नहीं थी वो संख्या अपनी तरफ से लिख लीजिए, इनका योग अलग निकाल लीजिए और इनका योग अलग निकाल लीजिए। जब आप 1 से लेके 100 तक का योग निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे क्योंकि ये संख्या में नहीं चाहिए, तो बाकी बचा हुआ योग जो आएगा वो यही आएगा। तो मैं अगर कहूँ आपसे वो संख्या 100 है इंटू 101 बट्टे कितना कर दोगे 2, तो ये बनेगा 50 और ये आ जाएगा 5 0 5 50 50 और ये जो योग आने वाला है ये 19 गुणे 20 बट्टे 2 10, तो ये आ जाएगा 190। आप इसमें से इसे कर दीजिए माइनस, तो आंसर जो आएगा फाइनली वो 50 50 में से 190 आप माइनस कर लीजिए तो 0 और ये 15 6 और ये कितना 9 बचा और ये 8 और ये आंसर हमारा वही लास्ट से आ रहा था। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, जबकि एवरेज मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है। तो फॉर्मूला प्लस एवरेज मेथड दोनों आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये योग किसका है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये n n+1/2, दैट इज क्लियर। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे जब सभी सीरीज में। पहले आपको बता देता हूं कौन कौन से योग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है हमारा ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग था। दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि स्क्वायर सम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्क्वायर सम जैसे है क्या, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
और प्लस कहाँ तक जाना है, n स्क्वायर तक। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से वो भी वहीं से आता है जब हम प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, n+1 2n+1/6, ये आपको याद रखना है, n+1 2n+1/6। इसका यूज कैसे होगा, मैंने आपसे कहा सर क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा 1 से लेके आप बताइए मुझे कि 3 स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर के योग का बताइए। तो आप कहेंगे सर पद है 10, कर दीजिए 10 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 6 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21 और 11 पंजे 55 और 55 गुणे कितना करना है 7, तो ये बनेगा 7 पंजे 35 5 3 और 35 5 3 तो 385, यही बनेगा मेरे हिसाब से। 7 पंजे 55 सॉरी 7 पंजे 35 5 3 7 पंजे 35 3, ठीक। तो ये हमारा ये होगा क्या, ये तरीका है n+1 2n+1/6 का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये भी कब है, जब संख्या कहां से स्टार्ट हो, 1 से। अगर संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो पुराना वाला मेथड। कैसे, अगर हमें संख्याएं नहीं दी हैं, मान लीजिए हमें संख्या दे रखी है इस बार कि आप मुझे बताइए 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, आप मुझे बता दीजिए 50 तक के स्क्वायर का योग कितना होगा। तो आप कहेंगे सर फिर से वही कर लीजिए कि 1 से लेके जो संख्याएं नहीं हैं उन्हें अपनी तरफ से मान लीजिए, कहां तक की संख्याओं का स्क्वायर कर लीजिए 19 तक का, और फिर यहां से यहां तक का, दोनों में से इसे क्या कर दीजिए माइनस, वो हमारा आंसर तो कर लीजिए। तो इसका जो योग आने वाला है 50 तक का, तो 50 गुणे 51 गुणे 50 दूनी 100 101 बट्टे कितना 6, माइनस करेंगे 1 से लेके 19 तक, तो 19 गुणे 20 गुणे 19 दूनी 38 और 39 बट्टे कितना 6। इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा, ये आपकी कैलकुलेशन। तो ये तरीका होता है किसी भी संख्या के योग कैलकुलेट करने का। भाई हम पढ़ रहे हैं सीरीज सन नंबर सिस्टम में श्रेणियों का योग। पहले हमने सीखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तीसरे की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप कहेंगे सर क्या हम इसमें एवरेज नहीं लगा सकते, तो देखिए एवरेज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, आप कहेंगे कि सर आपने लिखा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आप इसमें भी हमें एवरेज मेथड बताइए। बट एवरेज मेथड बता तो सकते हैं, लेकिन क्या स्क्वायर में एवरेज सम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। भाई आप जैसे कहें 10 तक का स्क्वायर बताइए, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लिखने पड़ेंगे कितने स्क्वायर है, और फिर कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा। एवरेज मेथड जब लगाते हैं जब क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस वर्सेस अगर जैसे 1 2 3 प्रत्येक संख्या के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, अगर होता 2 4 6 तब भी हम अप्लाई कर सकते थे, बट इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, 3 3 9, तो अंतर बढ़ता चला जाता है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर के घनों का योग यानी कि क्यूब सम। तो इसका मतलब ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो घनों का मतलब क्यूब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, और अप टू कहां तक जाना है हमें n का क्यूब। तो यहां तक हमें कैलकुलेट करना है कि इनके घनों का योग कितना होगा। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला है जो हमने अभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा था, उसमें केवल आप स्क्वायर कर दीजिए। तो n+1/2 और इस पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर, केवल इतनी सी बात है। जो हमने n प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा था उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। कैसे, मैं कहूं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और कहां तक बता दीजिए 10 का क्यूब तक आंसर बताइए कितना आएगा जोड़ने के बाद। तो आप कहेंगे सर 10 तक है संख्या है, ठीक है, 10 गुणे 10 और 1 11 बट्टे 2, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, तो ये 5 और 11 पंजे 55, 55 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो वैसे तो मैंने बता रखा है इसका होल स्क्वायर करना, शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था गुणा कैसे करना होता है, बाकी मैं लिख देता हूँ, फिलहाल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में शॉर्टकट क्या है। 25 25
पचम 25 दूनी 50 और पचम 25 और इनको जोड़ लीजिए तो 5 2 10 1 और ये 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3025। ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन संख्या अगर 1 से शुरू नहीं होती तब क्या करते, तो फिर से वही पुराना मेथड, 1 से जो संख्या नहीं थी वो अपनी तरफ से मान लेंगे और फिर वहां से हम आंसर कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये हो गया प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के गुणों का योग। ये बहुत जरूरी है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो आप इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते हैं, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूले हैं कुछ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो आपको फिर समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी पड़ जाएगी। तो हर एक मेथड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना पॉसिबल हो सकेगा। प्राकृतिक संख्याओं में मैंने आपको बताया कि हम औसत से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घनों में और स्क्वायर में आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं भी, आप लोग मुझसे, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, देखिए कमेंट करने से आप ही का फायदा है। कमेंट करने से ये है कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर करना अपने बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। तो आंसर जरूर कमेंट में बताया करें कितना आंसर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, प्रथम एंड प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्या जानते ही हो, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8, लेकिन वो भी प्रथम होनी चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो है क्या, इसी का दूसरा रूप होता है प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं एंड प्राकृतिक विषम संख्याओं, ऐसे लिख लो, विषम संख्याओं का योग। दो अलग अलग मेथड। तो देखिए इसमें क्या करना होता है दोनों में, जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 और इसी तरीके से कौन सा पद, n वां पद, पदों की संख्या दैट इज n, नंबर ऑफ टर्म, याद रखिएगा n टर्म। ऐसे ही मैंने कहा 1 3 5 7 9 और कहां तक जाना है, n वे पद तक जाना है। अब इनका जो फॉर्मूला आता है वो रहता है, ये रहता है n² और ये रहता है n × n+1। बहुत सिंपल है, बट फिर से वही बात ध्यान रखिएगा, n इस पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब मैं अभी बता रहा हूं, पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म। इसका यूज क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बताइए मुझे 2 4 6 और 8 का योग बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर कहने तो वैसे ही जोड़ के बता दीजिए, तो मैं भी कहूँगा ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यही याद है, 8 से 14 6 ठीक है 20 है। लेकिन अगर इसे हम फॉर्मूले से अप्लाई करें तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पद कितने हैं, ये 8 पद नहीं, कितने पद हैं, 1 2 3 और 4, 4 आप वहां पर रख दीजिए तो 4 × 5 तो आंसर इज 20। पदों की संख्या समझ में आई ना। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या किया करो कि जो लास्ट संख्या है इसे 2 से डिवाइड कर लिया करो, पदों की संख्या आ जाती है और वहां से वैल्यू पुट करो। आप कहेंगे सर इसमें तो बता दिया, दूसरे वाले में बताइए, तो 1 3 5 कहां तक बताना है, जैसे मैंने कहा आपसे 19 तक का योग बताइए। तो आप कहेंगे सर इसमें 19 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैं कहूंगा ठीक है, एक एक टर्म बीते 1 से 20 से लिया गया है, टोटल 20 टर्म हो जाएंगे, यानी कि लास्ट संख्या विषम वाले में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया करो, 10 पद आएंगे, तो 10 का क्या करना है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यही हमारा आंसर। जोड़ लीजिएगा, जैसे एक छोटा क्वेश्चन लेके मैं बता देता हूँ, जैसे 1 3 5 भी जोड़ते हैं, कितने पद होते हैं 1 2 और 3, कैसे पता किया, तो 5 में 1 जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 और 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9, बिल्कुल 9 ही आंसर है। तो ये था प्रथम एंड प्राकृतिक सम संख्या यानी कि इवन और ऑड का योग। क्लियर है, इसमें भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर इसमें क्या हम एवरेज मेथड लगा सकते थे, तो मैं कहूंगा देखो एवरेज मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे समझे, मैंने आपसे कहा कि संख्या अगर आपके पास है 2 4 6 और 8 + 20 तक, पहले फॉर्मूले से मैं बता देता हूं, तो पद होंगे 2 से डिवाइड कर दोगे 10, 10 × 11, आंसर कितना आ गया हमारा 110। दरअसल ये फॉर्मूला ही एवरेज है। एवरेज कब लगा सकते हैं और कब नहीं, वो समझ लो, अच्छे से सुन लो। एवरेज मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब संख्याओं के पदों का सक्सेसिव जो हमारे टर्म है उनका अंतर हमेशा सेम है। 2 2 2 2 अंतर हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है, 110 तक। अगर इसे हम एवरेज मेथड से लगाएं तो इनका एवरेज निकालो,
20 और 2 22, कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो 2 संख्या है इनटू पद कितने हैं टोटल 10, 11 गुणे 10 और आंसर हमारा कितना आ गया 110। ओके, तो देखिए हमने देखा कि प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ये सब फॉर्मूले थे 6 हैं आपके। सबसे पहले n+1/2, दूसरा है आपका n+1 2n+1/6, उसके बाद क्यूब के लिए क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर, फिर सम के लिए क्या है सम संख्याओं के लिए तो वो है n × n+1 और विषम के लिए क्या है n²। मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस करवाए, मैं कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो जरा। जैसे क्वेश्चन अगर हम करें 2² + 4² + 6² और अप टू मैंने आपसे कहा कि 20 तक के स्क्वायर का योग बताइए, तो आप कहेंगे सर आपने इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं, ये है क्या है, ये है प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं के स्क्वायर का योग। इसका भी वैसे फॉर्मूला होता है बट फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, क्या हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हम एक काम कर लेते हैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना बच जाएगा ऐसे ही 2 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। ऐसे यहाँ पे कितना करोगे 10 और 2 में तोड़ दोगे उसे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा वहां पे। अब देखो इसका तुम्हें पता ही है 2 का स्क्वायर 4 और इसका योग तुम्हें पता ही है 10 तक की संख्या है, तो 10 × 11 × 2n+1, तो 10 दूनी 20 और 21/6 और ये 2 दिया 6 और ये 2 पंजे 10 और ये 3 सत्ते 21, तो 4 × 5 कर लो, 4 पंजे 20 और वो कितना हो गया 11 सत्ते 77, तो 20 77 बस गुणा कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है इतना तो कर ही सकता है। तो ये फर्दर हमारा क्वेश्चन था। अच्छा इसका भी फॉर्मूला वैसे मैं लिख देता हूँ, दोनों के फॉर्मूले भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो फॉर्मूले भी यहीं से आते हैं। बस लास्ट 2 फॉर्मूले और हैं और ये टॉपिक आपका पूरा नंबर सिस्टम फिनिश है। कुछ एक आध टाइप के क्वेश्चन अगर बच भी जाएंगे तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं कैसे नहीं, क्योंकि टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। लास्ट क्लास है हमारी इस टॉपिक की। 2 और लिख लो, लिखना चाहो, प्रथम एन प्राकृतिक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर सम। इसका मतलब क्या है, देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 2 2 2 आ रहा है, तो ये जो पद बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो इसका जो योग आएगा वो आएगा कैसे, यहाँ से पहले वही काम करोगे, 2 का स्क्वायर क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे, 2 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो वही फॉर्मूला बन जाता है कौन सा जो भी हमने पढ़ा था। इसमें से मैं बता देता हूँ फॉर्मूले को कैसे अरेंज करते हैं। 2 का स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, कितना बनेगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और अप टू कहाँ तक n तक का स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, 2 का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा n+1 2n+1/6 और इसके इनटू में 4, तो 2 दूनी 4 2 दिया 6, तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है हमारा 2n n+1 2n+1/6, ठीक है। तो 2n n+1 और 2n+1/6, तो फॉर्मूला वही है, केवल क्या करना है जो फॉर्मूला हमारा हुआ करता था उसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से। तो ये नए नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ये 3 लिखना पड़ेगा तो, ठीक है। तो नए नए फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप वर्गों का योग ही याद रखिए n n+1 2n+1 और 6 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये इसका नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है। दैट इज क्लियर। ऐसे ही विषम संख्याओं के लिए भी देखो होता क्या है, विषम संख्याओं के लिए क्या कर सकते हो, जो टोटल सम था ये वाला, इसमें से जो सम आया है इसमें से माइनस करके लिख दो तो वो वाला संख्या आ जाती है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ऐसे ही बनता हुआ चला जाएगा। लास्ट टर्म जो लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसमें 2n-1 का होल स्क्वायर। कोई ऐसा टर्म लेते हैं जिसमें हम n की प्राकृतिक वैल्यू रखें, पदों की संख्या रखें
और वही टर्म मिलता है। जैसे 1 आप रखिए तो 2 एकम 2, 2 में से एक घटाओगे 1, फिर 2 रखो 2 दूनी 4, 1, फिर वही टर्म मिलते हुए चले जाते हैं। तो इसके योग के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसका जो योग है वैसे तो आप उसी में से टोटल में से घटा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अगर फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लिखिए जरा। तो फॉर्मूला होता है इसका n 2n + 1 n 2n + 1 2n - 1/3। तो इसका फॉर्मूला होता है n 2n + 1 2n - 1/3। तो ये भी वहीं से आता है, जिस तरीके से आप इस टोटल में से इसे माइनस कर लीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक था, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 21 तक की जितनी भी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो आप यहाँ पे केवल क्या रख लीजिए, पदों की संख्या, और वहां से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे आपसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं 1² + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। अगर आपसे कहूँ 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योग, तो विषम संख्या 1 से 20 तक तो 19 ही है ना, 20 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें केवल विषम बनना है। पदों की संख्या कितनी रहेगी, 19 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करो 10, तो 10 गुणे यहाँ पे कर लो तो 10 दूनी 20 और 1 21 गुणे 10 दूनी 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये 19 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 3 7 21 गुणा कर लेना और हमारा आंसर है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये फाइनली हमारी जो सीरीज सम था नंबर सिस्टम का, वो इतना ही होता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और है वो और मैं बता देता हूँ, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नंबर सिस्टम से ही कनेक्टेड एक टॉपिक होता है लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। क्योंकि नंबर सिस्टम से इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं क्या, मल्टीपल और फैक्टर, यानी कि गुणनखंड और गुणज, और पूरे लासा मासा में भी इन्हीं का रोल है। तो नंबर सिस्टम के बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो हमारा रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा और सबसे आसान भी होगा। ठीक है, एक बार आप देखिएगा। और फिर से मैं वही कहूँगा, वीडियो को अपने जितने भी स्टडी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है या जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें। जो इतनी भी वीडियो हैं उनको भी शेयर किया कीजिए। वो भले लाइक करें या नहीं करें, सब्सक्राइब करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों को ये करना है, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो लोग अपने स्टडी ग्रुप जितने भी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप लिंक जरूर शेयर किया करें वीडियोस की। ठीक है, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हम बहुत आगे तक जाएंगे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर भी सकते हैं। तो मैंने बोला था कुछ मॉक टेस्ट और उसके लिए, तो मैं जल्दी 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जीएस का पार्ट भी, परेशान ना हो, डट के बस पढ़ाई करते रहें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो इसमें से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते, तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसमें से 5 का स्क्वायर ले लो कॉमन, क्या बनेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और अप टू कहाँ तक 10 का स्क्वायर। फिर से आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और n2 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता ही है 10, n + 1 तो 11 और 2n + 1 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे कितना 6। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर से वही आंसर आ जाएगा दैट इज क्लियर। और जब ऑप्शन अगर हो और इकाई सबके अलग अलग हो तो पूरा बड़ा करने की कभी भी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, क्या करिए केवल इससे भाग कर लीजिए, 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 पंजे 10। यहाँ से जो इकाई अंक आएगा वही उसके ऑप्शन में भी इकाई अंक होना चाहिए। इकाई अंक से ही ऐसे मल्टीपल का यूज मैंने आपको बताया था जब इकाई अंक पढ़ाया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में पहले वो लेक्चर देख लें, पुरानी वीडियोस को देख के आप तभी अगली वीडियोस देखा करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप ये वीडियो देख रहे हो पुरानी वीडियोस आपने देखनी है। जितने भी नंबर सिस्टम के सेशन हुए हैं वो कंप्लीटली आपको देखने हैं, फिर ये सेशन देखना है। तो इकाई अंक से भी आप आंसर कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक ऑप्शन का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो उसी तरीके के लिए मैंने पहले बताया भी था, इकाई अंक का बहुत ज्यादा यूज है। तो बाकी नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चन हम करेंगे ही अगले सेशन में, और बाकी अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हमारा सहयोग करें और वीडियो को जितने भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप और फेसबुक उनमें शेयर जरूर किया करें। थैंक यू।